हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल डेवऑप्स टेक स्टैक। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डे 4 वीडियो ऑफ द टेराफॉर्म सीरीज। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टेराफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स क्या होता है। आप तीनों वीडियोस देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप वो सारे प्रैक्टिकल डेमोज अपने सिस्टम पे कर लेना, क्योंकि मैंने सारा कुछ AWS क्लाउड अकाउंट पे ही दिखाया है। तो आप सारे भी ट्राई कर सकते हो। कोई मशीन रिलेटेड या कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपकी मशीन में नहीं आएंगे, तो डू चेक दम आउट। उसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं टेराफॉर्म स्टेट फाइल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टेराफॉर्म के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है ये आपका जानना कि टेराफॉर्म स्टेट फाइल को हम मैनेज कैसे करते हैं, इसका कोड हम कैसे लिखते हैं। तो ओवरऑल हम आज टेराफॉर्म स्टेट के बारे में ही बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अभी तक जब भी मैंने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन किया था, तो अगर न्यू रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे थे या फिर न्यू आप अपडेट कर रहे थे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को, तो ये सारा कैसे पॉसिबल हो पा रहा था? तो ये सारा कुछ टेराफॉर्म स्टेट फाइल के वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा था। ये फाइल क्या करता है, जब भी आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्रिएट करते हो अपने AWS अकाउंट में, तो सारा कुछ का जो इंफॉर्मेशन होता है ये टेराफॉर्म स्टेट फाइल में रखा होता है। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, जब हम टेराफॉर्म स्टेट फाइल को कैट करके देखेंगे कि उसके क्या कंटेंट है। वहां पे आपको पता चलेगा कि जो भी आपने इंफ्रा क्रिएट किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर फाइल में लिखा पड़ा होता है। तो जब भी आप टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करते हो, तो वो उसी फाइल से इंफॉर्मेशन को फेच करता है और उन सभी रिसोर्सेज को डिलीट करने का कोशिश करता है। तो इन शॉर्ट, ये जो टेराफॉर्म स्टेट फाइल होता है वो एक जेसन फॉर्मेट में लिखा होता है, जहाँ पे जितने भी आपने टेराफॉर्म रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं वो सारे का कॉन्फ़िगरेशन आपको उस फाइल में लिखा मिलेगा। ठीक है। और ये जब भी आप टेराफॉर्म अपडेट करते हो या टेराफॉर्म जब भी आप अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले वो आपकी जो रियल वर्ल्ड में जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिप्लॉय करके रखा है उससे कंपेयर करेगा कि अभी आपका उसका स्टेट क्या है रियल वर्ल्ड में, और आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो ये दोनों कंपैरिजन को वो चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस आपका अप्लाई होता है। मान लो कि आपने टेराफॉर्म अप्लाई रन किया किसी एग्जिस्टिंग रिसोर्स का नाम चेंज करने के लिए। माने मान लो मैंने उसका नाम जो रिसोर्स का है वो डेवऑप्स स्टैक करना चाहती हूँ, और अभी भी उसका नाम डेवऑप टेक स्टैक ही है। तो टेराफॉर्म मेक श्योर करेगा कि अगर नाम ऑलरेडी वही है जो आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वो वाले चेंज को वो नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है टेराफॉर्म स्टेट फाइल का फायदा, कि वो जो रिसोर्सेस डिप्लॉयड है उसका हमेशा रियल टाइम जो उसकी अभी स्टेट है उसको देखता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके चेंजेस को अप्लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता है। सिमिलर वे में टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय भी काम करता है। जो भी रिसोर्सेज की एंट्री आपकी टेराफॉर्म स्टेट फाइल में होगी, सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको इस टेराफॉर्म स्टेट फाइल में लिखा मिलेगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल हम टेराफॉर्म स्टेट फाइल को देखते हैं कि वो कैसे जेसन फॉर्मेट में रहता है। तो अगेन डेमो के लिए हम क्या करने वाले हैं, मैंने एक मशीन क्रिएट किया है AWS क्लाउड पे, और ये मशीन जो है उबंटू टाइप का है। और इस पे मैंने फिर से टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया यूजिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द टेराफॉर्म। उसके बाद हम इस मशीन पे कनेक्ट किए यूजिंग द SSH, और इस पर्टिकुलर मशीन पे मैंने एक्सेस की ID और सीक्रेट एक्सेस की दोनों को एक्सपोर्ट कर लिया है, सेट कर लिया है एज अ एनवायरमेंट वेरिएबल, ताकि टेराफॉर्म जो है वो AWS क्लाउड के अकाउंट को ऑथेंटिकेट कर सके। ठीक है। ये सारा कुछ सेटअप मैंने पहले भी दिखा रखा है, तो मैं फिर से उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप चेक कर सकते हो, हमारे तीनों वीडियोज में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल सा मशीन हम फिर से क्रिएट करेंगे यूजिंग द टेराफॉर्म। तो उस मशीन से हमें एक TF स्टेट फाइल मिलेगा, उसका कंटेंट को अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहले हम कोड देखते हैं कि एक सिंपल मशीन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द टेराफॉर्म। तो ये एक सिंपल सा कोड है जो कि एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करता है हमारे AWS क्लाउड के अकाउंट पे। इस कोड को हमें कॉपी करना है। अभी मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेती हूँ, mkdir test1 cd test1, इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। ओके। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करती हूँ एक main.tf फाइल। इंसर्ट मोड में गए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कोड को, सेव कर दिया। अब अगेन मैंने एक नया मशीन क्रिएट किया है, तो यहाँ पे AWS क्लाउड प्रोवाइडर है नहीं, तो मैं सबसे पहले terraform init रन करती हूँ, ताकि सारा इसका जो भी AWS के प्रोवाइडर का कोड है, प्लगइन्स है, सारा कुछ इस सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए। ठीक है। अब ये सारा चल रहा है। अब हम रन करते हैं terraform apply कमांड। तो ये एक इंस्टेंस आपको क्रिएट करके दे देगा, जिसका नाम क्या होगा, DevOps Tech Stack। ओके। अब मैं यस। तो फाइनली आपका जो रिसोर्स मैंने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया वो अब क्रिएट हो चुका है। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड पूरी तरह से चल चुका है। अब यहाँ पे आप जब ls करोगे तो आपको दिखेगा कि एक terraform.tf स्टेट फाइल क्रिएट हुआ है। अब इसके कंटेंट को हम कैट करते हैं। कैट क्यों यूज करते हैं? ताकि हम किसी फाइल का कंटेंट देख सके। अब मैं इसका कंटेंट चेक करती हूँ।
तो ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक जेसन फॉर्मेट में होता है, जहाँ पे सारा जो आपने रिसोर्स डिप्लॉय किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इन शॉर्ट मिला है आपको इंफॉर्मेशन। सबसे पहले ये क्या किस टाइप का है, AWS इंस्टेंस है, दैट इज द रिसोर्स टाइप। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेस असाइन हुआ है, दैट इज ट्रू। उसके बाद एक किस AMI से क्रिएट हुआ है वो इंफॉर्मेशन, कितना CPU कोर आपने इसको दिया है, उसके बाद किस ID से ये क्रिएट हुआ है, इसका पब्लिक IP क्या है, इसका प्राइवेट IP क्या है, इसका फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है, टैग क्या आपने असाइन किया है, किस सबनेट ID में क्रिएट हुआ है, दैट इज डिफॉल्ट सबनेट। तो या यूजर डेटा आप कुछ अगर पास करते हो तो ये सारा कुछ आपको इधर मिलेगा। तो सारे इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर स्टेट फाइल में आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हम एक काम करते हैं, जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया है उस पर मैं कुछ चेंजेस करने की कोशिश करती हूँ। तो जब भी हम फिर चेंजेस करके टेराफॉर्म अप्लाई रन करेंगे, तो टेराफॉर्म मेक श्योर करेगा कि सबसे पहले वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डिप्लॉयड है AWS क्लाउड में उसका स्टेट क्या है, और जो आप चेंज करें उसका स्टेट क्या होना चाहिए। अगर दोनों में डिफ्रेंशिएट होगा, कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तभी वो रन करेगा, अदरवाइज वो रन नहीं करेगा, कोई भी चेंजेस आपके नहीं होंगे। तो मान लो कि मैं vi main.tf में फिर से जाती हूँ और यहाँ पे मैंने फिर से DevOps टेक स्टैक को DevOps टेक स्टैक 1 कर देते हैं। ठीक है, इस फाइल को सेव करते हैं। अभी सबसे पहले हम AWS क्लाउड पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मशीन क्रिएट हुआ है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपके पास DevOps टेक स्टैक मशीन क्रिएट हो गया है। अब मैं चाहती हूँ उसका नाम चेंज हो जब मैं नेक्स्ट टाइम टेराफॉर्म अप्लाई रन करूँ। ठीक है, अब मैं करती हूँ क्लिक यस। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 to चेंज होने वाला है एक चीज। तो क्या चेंज होने वाला है, DevOps टेक स्टैक 1 होने वाला है। यस किया और ये आपका चेंज जो है वो सक्सेस हो गया। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करो। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नाम DevOps-टेक स्टैक 1। तो ये कैसे इसको पता चला कि इसी वाले पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमको जाकर नाम उसका चेंज करना है। तो ये उसको पता चला टेराफॉर्म TF स्टेट फाइल के थ्रू। ठीक है, उसी तरह से अगर आप अभी रन कर दोगे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड, तो सेम रिसोर्स को वो जाएगा और वहां पे डिलीट करेगा, सारा रिसोर्स जो आपका है वो क्लीन अप करेगा। ओके, तो अब हमारा रिसोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब जो ये कंटेंट होता है TF स्टेट फाइल का, वो ये प्राइवेट API होता है। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ टेराफॉर्म के थ्रू ही यूज हो सकता है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। इवन अगर आप टेराफॉर्म स्टेट फाइल को एडिट करना चाहते हो तो आप उसको मैनुअली एडिट नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड, और उसके बाद आपका फाइल जो है वो करप्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको मॉडिफाई ही करना है तो उसके लिए कुछ तरीका होता है, दैट इज टेराफॉर्म इंपोर्ट और टेराफॉर्म स्टेट कमांड्स, जो कि आगे चलकर हम देखेंगे। अदरवाइज आप इसको मैनुअली कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, इसके कारण आपका फाइल जो है वो करप्ट हो सकता है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन रेज होता है कि अगर आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए टेराफॉर्म को लैब मतलब कर रहे हो, सीख रहे हो, तो इट्स फाइन राइट कि आप इसका TF स्टेट फाइल को लोकली स्टोर करके रखे हो। लेकिन जब टेराफॉर्म हम रियल टाइम में यूज करते हैं तो बहुत सारे कंडीशंस उसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या होता है ड्रॉबैक, कि शेयर्ड स्टोरेज फॉर द स्टेट फाइल्स। मतलब कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है टेराफॉर्म पे, तो प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम कर रहे होंगे आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे, उस पर्टिकुलर टेराफॉर्म के प्रोजेक्ट पे। तो आपको चाहिए कि आप सारे लोग के बीच में वो TF स्टेट फाइल को शेयर कर सको, ना कि आपके सिर्फ सिस्टम पे रह जाए और बाकी लोग को एक्सेस ना रहे। तो सबसे पहला तो ये वाला लिमिटेशंस को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तो हमने डिस्क पे सेव करके रखा है, रियल टाइम में हम चाहते हैं कि वो किसी शेयर स्टोरेज पे रखा रहे। दूसरा दूसरा अभी लिमिटेशन क्या है, लॉकिंग स्टेट फाइल। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा बंदा एक ही टाइम पे सेम टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंजेस करने का कोशिश कर रहा है, तो अभी दैट इज अलाउड, क्योंकि उस पर आपने कोई लॉकिंग इनेबल करके नहीं रखा है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, अगर दो लोग सेम तरह के चेंजेस कर रहे हो, या एक बंदा कुछ और कर रहा हो एक बंदा कुछ और कर रहा है, तो इस तरह से अगर मल्टीपल लोग सेम चीज पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपने टेराफॉर्म पे लॉक मतलब उस स्टेट फाइल पे लॉक नहीं लगा रखा है, तो आपके फाइल का करप्ट होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपका फाइल करप्ट हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप मैनेज नहीं कर पाओगे अपने टेराफॉर्म के कोड के थ्रू। तो ये सेकंड आपका लिमिटेशन हो गया। ठीक है, अब तीसरा लिमिटेशन क्या होगा, आइसोलेटिंग स्टेट फाइल्स।
इसमें क्या होता है कि अभी तो जो भी आप कमांड रन कर रहे हो या जो भी हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो लोकल इन्वायरमेंट पे चला रहे हैं, बट रियल टाइम में क्या होता है, आपके पास स्टेज इन्वायरमेंट होता है, आपके पास डेव इन्वायरमेंट होता है, देन आपके पास प्रॉड इन्वायरमेंट होता है। और ये सारा ये कोड तो सेम ही रहेगा क्योंकि कोड में तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस में क्रिएट हो रखा है। तो अब हमें डिफरेंट टाइप के टीएफ स्टेट फाइल को मैनेज करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ मैंने एक टीएफ स्टेट को मैनेज कर रखा है, लेकिन अब कोड सेम होगा, लेकिन टीएफ स्टेट बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट हमें मैनेज करना होगा। तो इस केस में हम लोग को आइसोलेट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट फाइल को डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अभी जो मैंने लिमिटेशंस की बात की उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब आप किसी चीज को शेयर करना चाहते हो, यहाँ पे हमारे केस में टीएफ स्टेट फाइल को आप शेयर करना चाहते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ इन द प्रोजेक्ट, तो आप यूज करते हो गिट जैसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। तो आप टीएफ स्टेट फाइल को भी स्टोर करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। बेसिकली हम टेराफॉर्म कोड को उधर ही स्टोर करते हैं ताकि हमारा जेनकिंस पाइपलाइन वहां से कोड को ले और आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करे। लेकिन अब टीएफ स्टेट फाइल को वहां पे रखना एक बैड आइडिया है। क्यों है ये बैड आइडिया? सबसे पहला इसके ड्रॉबैक ये है कि आपको मैनुअल एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गिट में जैसा कि आपको पता है कि बहुत इजी होता है, कोई भी लेटेस्ट चेंजेस को पुल कर लेता है या कोई भी तुरंत चेंज किया टीएफ स्टेट फाइल में, उसने फिर पुश किया लेटेस्ट चेंजेस को। तो इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली होती है आपके गिट में। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि मल्टीपल टीम मेंबर्स अगर आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो कुछ चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा मैनुअल एरर आने का, कि किसी ने कोई चीज को लेटेस्ट नहीं पुल किया और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और चेंजेस डिप्लॉय कर दिया। तो इस तरह का बहुत लोग अगर कर रहे हो तो मैनुअल एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, गिट पे आपको लॉकिंग का फीचर इनेबल नहीं होता है, वहां पे आप लॉक नहीं कर सकते हो टेराफॉर्म स्टेट फाइल को। तीसरा क्या, गिट में कभी भी आप सीक्रेट जो स्टोर करोगे वो कभी भी एक गुड सॉल्यूशन नहीं है, वहां पे सीक्रेट कभी स्टोर नहीं करना चाहिए। तो वो भी एक ड्रॉबैक हो गया, वहां पे आप सीक्रेट या सिक्योरिटी वाइज आप अपने टीएफ स्टेट फाइल को नहीं रख सकते हो, वहां पे वो सेफ नहीं है। तो ये 3 ड्रॉबैक है गिट में अगर आपने स्टोर किया टीएफ स्टेट फाइल को तो। अब क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्जन कंट्रोल, द बेस्ट वे टू मैनेज द शेयर्ड स्टोरेज फॉर द स्टेट फाइल इज यूज टेराफॉर्म बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द रिमोट बैकएंड्स। तो रिमोट बैकएंड्स क्या एक्चुअली होता है, ये डिटरमाइन करता है कि आप अपने टीएफ स्टेट फाइल को कैसे लोड या फिर कैसे स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, तो जब अभी तक हमने जो भी अपना टेराफॉर्म अप्लाई किया, तो अभी तक हमारा डिफॉल्ट बैकएंड जो था वो लोकल सिस्टम ही था, दैट इज लोकल बैकएंड वाज द डिफॉल्ट बैकएंड, क्योंकि हमारे डिस्क पे ही टीएफ स्टेट फाइल स्टोर होता था। अब हम आगे चल के यूज करने वाले हैं रिमोट बैकएंड। उससे क्या होता है कि आप टेराफॉर्म स्टेट फाइल को रिमोटली किसी शेयर्ड स्टोरेज पे आप उसको रख सकते हो। जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ रिमोट बैकएंड्स जो है टेराफॉर्म सपोर्ट करता है, दैट इज Amazon S3, Azure स्टोरेज, गूगल क्लाउड स्टोरेज या HashiCorp टेराफॉर्म क्लाउड एंड द टेराफॉर्म एंटरप्राइज। तो ये सारी जगह आप टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल को रख सकते हो। ये सारा आपको, ये सारे चीजें जो आपने अभी तक लिमिटेशंस का बात किया, मैनुअल एरर, लॉकिंग, सीक्रेट्स, तो ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड हो जाता है, मतलब ये सारे लिमिटेशंस ओवरकम हो जाते हैं अगर हम रिमोट स्टोरेज का या रिमोट बैकएंड का यूज करें टेराफॉर्म में। सबसे पहला, मैनुअल एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आप तुरंत रिवर्ट बैक कर सकते हो टीएफ स्टेट फाइल का, आप वर्जन वहां पे इनेबल कर सकते हो S3 बकेट में कि आप हर जो भी चेंजेस हो रहा है सबका वर्जन मेंटेन होना चाहिए। लॉकिंग आपको इनेबल करता है रिमोट बैकएंड, जैसे कि अगर आप S3 यूज करते हो तो वहां पे डायनामो टेबल होता है, उसके थ्रू आप वहां पे लॉकिंग भी इनेबल कर सकते हो ऑन योर टीएफ स्टेट फाइल। ठीक है, जब भी दो लोग एक साथ टेराफॉर्म अप्लाई कमांड अगर रन कर रहे हो एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर या एक ही टीएफ स्टेट फाइल को यूज करके, तो वो पहले बंदे को ही लॉक कर देगा और दूसरा बंदा उस पर चेंज नहीं कर सकता है, इस तरह का होता है। तीसरा, आप सीक्रेट्स भी सिक्योरली यहाँ पे सेफली आप स्टोर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जब भी आप कोई कंटेंट को डालते हो या स्टोर करते हो तो कुछ आपके पास इंक्रिप्शन मेथड्स होते हैं जो सपोर्ट करता है Amazon S3 या कुछ और आप रिमोट स्टोरेज यूज कर रहे हो, तो उसके थ्रू आपको इंक्रिप्शन की भी फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारा कुछ अभी अभी कोड करेंगे तो आपको ब्लॉक में बताते जाऊंगी कहाँ पे आप इंक्रिप्शन डाल रहे हो, कहाँ पे आप लॉकिंग का फीचर डाल रहे हो, तो ये सारा कुछ मैं आपको कोड में बताऊंगी। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं टेराफॉर्म को AWS के साथ। तो एक सर्विस होता है AWS में, दैट इज Amazon S3, दैट इज सिंपल स्टोरेज सर्विस which is the Amazon managed file store that is typically the best remote backend
few of the reasons. Just we discussed that it is provide Terraform locking ka features, then it will provide you the security wise, it is very good. There you can store the secrets. They have the features of the encryption. Then the next point, it is inexpensive, means you will get with the AWS free tier also. फिर देन इट सपोर्ट द लॉकिंग विद द डायनामो डीबी फीचर्स। उसके बाद इसमें सपोर्ट करता है आपको वर्जनिंग, मतलब कि सो एवरी रिविजन ऑफ योर स्टेट फाइल इज स्टोर्ड एंड इजिली यू कैन रोल बैक टू योर ओल्डर वर्जन इफ समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद आपको इंक्रिप्शन तो मैंने बताया ही, कुछ इंक्रिप्शन फीचर्स होते हैं जो वो सपोर्ट करता है। तो इन सभी चीज़ों के कारण आपका रिमोट पे स्टोर करना टीएफ स्टेट फाइल को वो फिजिबल सॉल्यूशन है, और रियल टाइम में हम इस तरह ही स्टोर करते हैं अपने टीएफ स्टेट फाइल को। ठीक है, अब जो भी फीचर्स हमने बात किया Amazon S3 के बारे में कि TF स्टेट फाइल को ये सारा सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है या इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, तो सबसे पहले अब उसका हम कोड देखते हैं। ठीक है, कोड के लिए मैंने कोड यहाँ पे लिख रखा है। कोड में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक बकेट चाहिए, राइट। बकेट क्यों चाहिए, उसी बकेट में हम स्टोर करने वाले हैं TF स्टेट फाइल को। तो सबसे पहला हमें क्या रिसोर्स क्रिएट करना है, दैट इज AWS S3 बकेट। एक बकेट क्रिएट करना है। वो बकेट किस लिए क्रिएट करना है, ताकि हम उस पर अपना TF स्टेट फाइल को रख सके। अगेन यहाँ पे मैंने कुछ नाम डाल दिया ताकि टेराफॉर्म कोड इजिली उसमें आइडेंटिफाई करेगा अपने कोड को इस नाम से। उसके बाद मैं एक बकेट क्रिएट करना चाहती हूँ। बकेट का नाम हमेशा याद रखो कि सारे जितने भी AWS कस्टमर्स होंगे उन सब में यूनिक होना चाहिए, आप सेम नाम नहीं डाल सकते हो। तो मैं मान लो देती हूँ DevOps-TechStack21। ओके, ये मैंने बकेट का नाम डाल दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बकेट का नाम प्रोवाइड कर दिया, इस नाम से हमारा बकेट क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट पैरामीटर और पास किया है, दैट इज force_destroy इक्वल टू ट्रू। नॉर्मली इसको आपको फॉल्स रखना है रियल टाइम में, बट अदरवाइज आप अपने टेस्ट केस जो भी हम अभी रन कर रहे हैं उसमें मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो बकेट है वो जब मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय रन करूँ तो ये बकेट भी क्लीन अप हो जाए, इसलिए मैंने इसको force_destroy को ट्रू रखा है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और रिसोर्स क्रिएट किया है, दैट इज S3_bucket_versioning। दैट उसका नाम मैंने क्या डाला है, टेराफॉर्म कोड इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इनेबल्ड के नाम से। इसमें मैंने ये मैंने क्यों किया है, ताकि जो भी हमारा TF स्टेट फाइल में चेंजेस होगा, नया नया जो हमारा स्टोर होगा, नया फाइल जब भी स्टोर होगा हमारे S3 बकेट में, तो लेटेस्ट वर्जन और पुराने वर्जन दोनों वहां पे रखे, तो कोई भी इश्यू अगर आता है तो हम इजिली रिवर्ट बैक कर सके अपने पुराने वर्जन से। तो वर्जनिंग के लिए हमने यूज किया है ये वाला पर्टिकुलर रिसोर्स ब्लॉक। इसमें सेम हम अपने पहले बकेट का आईडी डाल रहे हैं। पहला पैरामीटर क्या है, बकेट, किस पर्टिकुलर बकेट पे आपको वर्जन इनेबल करना है, दैट इज ये वाला वैल्यू जो हमें उठाना है। सबसे पहले ये नाम होगा रिसोर्स का नाम, बकेट का जो नाम हम जैसे क्रिएट कर रहे हैं, देन टेराफॉर्म कोड में ये कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, देन उसकी हमें आईडी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बकेट का नाम डाला। उसके बाद हम वर्जनिंग_कॉन्फ़िगरेशन एक पैरामीटर होता है जिसमें आपको स्टेटस को इनेबल करना होगा, ताकि आपका जो ये वाला पर्टिकुलर S3 बकेट है उस पर वर्जन आपका इनेबल हो। ठीक है, थर्ड, उसके बाद मैंने एक और रिसोर्स क्रिएट किया। इस रिसोर्स का क्या मतलब है कि जो भी TF स्टेट फाइल में कंटेंट होगा वो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। उसके लिए आपके पास आता है AWS_S3_bucket। ये वाला चीज तो सेम है, बस इधर लिखा है सर्वर साइड इंक्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ताकि जो भी आप स्टोर कर रहे हो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो। अगेन आपको बकेट का नाम स्पेसिफाई करना है, और एक रूल पैरामीटर होता है जिसमें आप डाल सकते हो, ये कुछ इंक्रिप्शन के मेथड्स होते हैं। यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर इंक्रिप्शन का मेथड यूज करके सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में वहां पे स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम अलाउ कर रहे हैं कि पब्लिक एक्सेस नहीं होना चाहिए हमारे बकेट पे। नॉर्मली जो भी आप बकेट क्रिएट करते हो वो प्राइवेट ही होता है, बट एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ पे स्पेसिफिकली डाल रहे हैं कि ब्लॉक करो पब्लिक पॉलिसी, ब्लॉक पब्लिक ACS, पब्लिक पॉलिसी सारा ट्रू है, मतलब पब्लिक एक्सेस इस पर्टिकुलर बकेट पे नहीं होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट ब्लॉक अप सेक्शन वही काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और रिसोर्स का यूज कर रही हूँ, दैट इज DynamoDB। अभी तक मैंने आपको बोला था कि लॉकिंग का काम क्या होता है। लॉकिंग हम क्यों यूज करते हैं, ताकि दो लोग अगर एक ही टाइम पे सेम टेराफॉर्म स्टेट फाइल को यूज कर रहे हैं तो दूसरा वाला बंदा ना कर पाए वो इंफ्रा में चेंज, क्योंकि वो अदरवाइज आपका TF स्टेट फाइल करप्ट हो सकता है। तो इसके लिए मैंने बोला AWS में एक DynamoDB टेबल होता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे करना है, DynamoDB is a Amazon distributed key value store. This is the key and this is the value. This is the key and this is the value. ये इस फॉर्म में होता है।
ये सपोर्ट करता है स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड्स एंड कंडीशनल राइट्स विच ऑल द इंग्रेडिएंट्स यू नीड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक सिस्टम। ओके, उसके अलावा मोर ओवर इट इज कंप्लीटली मैनेज, सो यू डोंट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू रन योरसेल्फ एंड इट इज वेरी इनएक्सपेंसिव एंड मोस्टली एवेलेबल होता है विद द AWS फ्री टायर। ओके, अब इसको क्रिएट करने के लिए आपका मैंने यहाँ पे नाम क्या डाला, फिर से मैं यहाँ पे कुछ नाम डाल देती हूँ, डेवऑप्स टेक स्टैक। जो बकेट का नाम था वही मैं कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया आपका डायनेमो डीबी टेबल का नाम, ये मैंने नाम डाल दिया। ओके, उसके बाद इसमें एक प्राइमरी की होता है दैट इज द लॉक आईडी, और ये इसका एग्जैक्ट स्पेलिंग सेम ही होगा, आपको डायरेक्टली इसको जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको डायरेक्टली बस यूज करना है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है, ओवरऑल ये कोड क्या कर रहा है, कुछ खास नहीं, एक बकेट क्रिएट कर रहा है। बकेट पे आपको सबसे पहले वर्जन इनेबल कर रहा है, देन इंक्रिप्शन इनेबल कर रहा है, उसके बाद उस पर पब्लिक एक्सेस अलाउ नहीं कर रहा है, एंड देन लॉकिंग के लिए डायनेमो डीबी टेबल भी क्रिएट कर रहा है। तो ये सारा कुछ आपका इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू हो रहा है। अब हम इस कोड को कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, mkdir test1, ओके, cd test1, ओके। अब यहाँ पे एक main.tf फाइल क्रिएट कर लो। अगेन बकेट नेम DynamoDB टेबल का नाम आप variable.tf से उठा सकते हो, मैंने अभी नॉर्मली बस डायरेक्टली उसको हार्ड कोड किया है, ठीक है, सेव कर लिया इस फाइल को। सबसे पहले रन करते हैं terraform init कमांड, आपका यहाँ पे प्रोवाइडर इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद रन करते हैं terraform apply कमांड। यस, तो हमारा जो ये टेराफॉर्म अप्लाई कमांड है सक्सेसफुली चल गया है और 5 रिसोर्सेस क्रिएट हुए हैं, अभी आप उसको देख सकते हो। सबसे मेजर हमने क्या क्रिएट किया है, सबसे पहले बस हमने वही क्रिएट कर रखा है, एक S3 बकेट। सबसे पहले हम चलते हैं S3 में, यहाँ देखो बकेट्स, आपने जो बकेट अपने कोड के थ्रू क्रिएट किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका बकेट क्रिएट हो गया। ओके, अभी ये एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी हम टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन करेंगे किसी भी कोड के थ्रू, तो टीएफ स्टेट फाइल को हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो बकेट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे जाके स्टोर हो। तो अब हम उसके लिए देखेंगे रिमोट बैकएंड का कॉन्सेप्ट। उसके लिए कोड तो क्वाइट सिमिलर है, बस एक एक्स्ट्रा सेक्शन आपको ऐड करना होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेक्शन क्या आप ऐड करोगे, ये वाला कोड तो अभी तक हम देख ही रहे थे, ठीक है, इतना तो आप जानते हो, अभी तक ये सारा हमने किया था, एक इंस्टेंस को क्रिएट किया है, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक टेराफॉर्म का ब्लॉक होता है, ठीक है, उस टेराफॉर्म ब्लॉक में आपको लिखना है कि बैकएंड क्या डालना है। डिफॉल्ट बैकएंड जैसा कि मैंने बोला वो लोकल होता है। अब हम बैकएंड क्या रिमोट बैकएंड यूज कर रहे हैं, रिमोट बैकएंड में हम S3 यूज कर रहे हैं, तो ये AWS S3 है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है बकेट। तो मैंने अभी क्या बकेट क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया DevOps Tech Stack 21, इसको कॉपी करना है, अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला बकेट अब हम यूज करेंगे। ओके, उसके बाद आप किस पाथ पे स्टोर करना चाहते हो S3 में, तो ये पर्टिकुलर कुछ भी आप पाथ डाल सकते हो जिस पाथ में आपको स्टोर होगा ये TF स्टेट फाइल, वो मैं जब स्टोर हो जाएगा तो हम ये पाथ को UI से देख लेंगे, ठीक है। अब ये रीजन, किस रीजन में आपने बकेट क्रिएट किया था, बकेट बाय डिफॉल्ट हमने शायद US East 2 में ही कर रखा है, यहाँ पे रीजन स्पेसिफाई किया था, राइट, US-East-2, वही रीजन आपको यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद कौन सा डायनेमो डीबी टेबल यूज करना है फॉर द लॉकिंग फीचर्स, अगेन हमने सेम नाम यूज किया था डायनेमो डीबी का भी, तो यहाँ पे आप डाल सको, ठीक है। उसके बाद इनक्रिप्ट करना है, राइट, तो दैट इज ट्रू, बाकी कोड तो ये सेम है। तो अब जो ये पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट करेगा और यहाँ पे जो आपको TF स्टेट फाइल मिलेगा, तो वो TF स्टेट फाइल जाके आपके S3 बकेट DevOps Tech Stack 121 में जाके स्टोर होगा, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और इस कोड को अब हम रन करते हैं। बैक जाती हूँ मैं, यहाँ पे क्रिएट करती हूँ mkdir test2 cd test2, यहाँ पे क्रिएट करते हैं main.tf फाइल, इंसर्ट मोड में गए, यहाँ सेव कर लिया कोड को, यहाँ पे रन किया टेराफॉर्म इनिट। टेराफॉर्म इनिट रन करना जरूरी है क्योंकि अब आपका चेंजेस जो है वो टेराफॉर्म ब्लॉक में है, तो ये अगर आपने, क्योंकि अभी आपका बैकएंड चेंज हो गया, राइट, बैकएंड पहले लोकल था, अब आपका बैकएंड रिमोट है, तो टेराफॉर्म इनिट वो सारे चेंजेस को रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए वो जरूरी है रन करना। देन मैंने रन किया टेराफॉर्म अप्लाई कमांड, प्लान 1 to ऐड, सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है तो इसलिए 1 to ऐड हो रहा है।
ओके, तो आपका टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चल चुका है। को अब हम इस पर्टिकुलर बकेट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा टीएफ स्टेट फाइल यहाँ स्टोर हुआ कि नहीं। देखो, मैंने बोला ग्लोबल, कहाँ पे हमने स्टोर किया था, ग्लोबल/s3। सबसे पहले ग्लोबल है, उसके बाद S3 है, और इसके अंदर आपको टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल मिला। ठीक है, यहाँ पे जाके रिमोटली स्टोर हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, आपका लोकल में स्टोर नहीं हुआ है टीएफ स्टेट फाइल, रिमोटली जाके स्टोर हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी सेम कोड से इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंजेस करेगा तो वो पर्टिकुलर टीएफ स्टेट फाइल को डाउनलोड कर सकता है और इसी में चेंज कर सकता है, या डायरेक्टली भी वो यूजिंग दिस बैकएंड फीचर वो उसको चेंजेस कर सकता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं, वो भी हो चुका होगा, इंस्टेंसेस। और यहाँ पे मेरा डेवऑप्स टेक स्टैक जो अभी हमने रिसोर्स क्रिएट किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, वो भी क्रिएट हो गया है। अब हम रन करते हैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड। अब तो ये रिमोटली स्टोर्ड है, राइट? तब भी टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड वहां से इसको इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई करके रखा है, राइट? वहां से इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा और आपका रिसोर्स को डिलीट कर देगा। वांट टू डिस्ट्रॉय, राइट? यस। अब मतलब वो टीएफ स्टेट फाइल कहाँ से उठा रहा है, जो बकेट में हमने स्टोर कर रखा है वहां से उठा रहा है वो इन्फॉर्मेशन, और वो वाले रिसोर्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, अभी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड सक्सेसफुली चल चुका है। अब हम रिफ्रेश करते हैं, ये वाला इंस्टेंस डिलीट हो जाना चाहिए, इट इज डिलीटेड, राइट? ओके, तो ये ओवरऑल टेराफॉर्म स्टेट फाइल का कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें हमने क्या किया कि कैसे हम टीएफ स्टेट फाइल को सिक्योरली S3 बकेट में रख सकते हैं ताकि सारे मेंबर्स जो हैं प्रोजेक्ट में वो उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये ओवरऑल स्टेट फाइल का कॉन्सेप्ट होता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो इसको प्लीज प्रैक्टिकली अच्छे से करना ताकि आपको भी समझ आए कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो कि आपके पास कोई नया रिक्वायरमेंट आता है और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो नई रिक्वायरमेंट या रियल टाइम जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कुछ नहीं होता, जो भी हमने अभी तक सीखा है वो छोटे छोटे स्टेप्स को हमने एक जगह बस कोड में लिखना होता है, प्रोसेस वही होता है। आपको टाइम भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि किसी ने एक दिन में रिक्वायरमेंट दिया और आपको एक दिन में कंप्लीट करके देना है। आपके पास अच्छे से टाइम होता है अगर आप यूटिलाइज करो, और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक्स वही होंगे, बस आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करना है, एक कोड लिखना है। मान लो कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आया कि एक पर्टिकुलर IAM यूजर AWS पे आपको क्रिएट करना है यूजिंग द टेराफॉर्म। तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना है टेराफॉर्म AWS प्रोवाइडर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, यहाँ हमने लिंक ओपन किया। अब यहाँ पे जितने भी AWS के रिसोर्सेस हैं वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में सारा कुछ दिखेगा। आपको क्या चाहिए? IAM यूजर। तो यहाँ पे आपको मिल गया AWS_IAM यूजर। तो दिस इज द रिसोर्स नेम। उसके बाद इसको कुछ हम नाम दे रहे हैं, फिर नाम आप क्या देना चाहते हो उस पर्टिकुलर IAM यूजर का, कुछ टैग आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, एक्सेस की उसका बनाना चाहते हो, कोई पॉलिसी अटैच करना चाहते हो उस पर्टिकुलर यूजर से। पहले मैंने डिफॉल्ट वाला एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऐड किया था, अगर आप अपना कुछ पॉलिसी अटैच करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पॉलिसी पूरा लिख सकते हो जेसन फॉर्मेट में और उसको इस पर्टिकुलर यूजर को अटैच कर सकते हो। तो ये सारा काम आप टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई नई रिक्वायरमेंट है या फिर आप कोई भी चीज अभी तक मैनुअली कर रहे थे यूआई से, आप चाहते हो ऑटोमेट करो थ्रू द टेराफॉर्म, तो इस तरह से आप बेबी स्टेप्स ले सकते हो। आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, वहां पे सर्च करो किसी रिसोर्स के बारे में, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्लस आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको टेराफॉर्म स्टेट फाइल का जो ओवरऑल किस लिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द DevOps Tech Stack channel. Thank you.